पहले भारत अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्रैश हुआ विमान आसमान से जलता हुआ स्कूल कैंपस में कैसे गिरा? प्लेन क्रैश होने से 5 मिनट पहले क्या हुआ था? विमान के पायलट ने मांगी थी मदद। भारत के प्लेन क्रैश से क्या है कनेक्शन? बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच कैसे क्रैश हुआ विमान? हादसा या साजिश? सामने आ गया सबसे बड़ा सबूत। बांग्लादेश में विमान क्रैश क्या कट्टरपंथियों ने कराया? विमान क्रैश होने के कुछ मिनट पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़ गए? अगर विमान के पायलट ने मदद मांगी थी तो उसे मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई? ज्यादातर ऐसे हादसों में पायलट को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। बांग्लादेश के इस विमान हादसे की तस्वीरें भारत में हुए अहमदाबाद हादसे की याद ताजा कर रही हैं, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश में जब गृह युद्ध जैसे हालात हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और शेख हसीना को फिर से वापस लाने की मांग की जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विमान क्रैश हुआ है और इसकी ये तस्वीरें ठीक वैसी जैसे भारत के अहमदाबाद हादसे के बाद दिखी थी। अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ था और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्कूल के कैंपस में विमान क्रैश हुआ है। बांग्लादेश वायुसेना का F-7 ट्रेनर विमान करीब 1:30 बजे राजधानी ढाका के उत्तर क्षेत्र में दियाबारी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एयरक्राफ्ट माइलस्टोन कॉलेज के ऊपर कैंपस के अंदर स्थित स्कूल पर गिरा है, जिससे स्कूल और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें स्कूली छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते भी नजर आ रहे हैं। कोई विमान जब क्रैश होता है उससे 1 मिनट पहले क्या हुआ इसकी जानकारी बहुत अहम होती है और वो जानकारी विमान के ब्लैक बॉक्स में होती है। जैसा कि भारत में जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ उस दौरान कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से दोनों पायलट के बीच की बातचीत के बारे में पता चला था, जिसमें दोनों पायलट ने फ्यूल बंद होने की बात कही थी। बांग्लादेश के ढाका में हुए विमान हादसे की टाइमलाइन अगर देखें तो उड़ान भरने के बाद स्कूल के कैंपस में विमान गिरा, मतलब पायलट ने पूरी कोशिश की थी कि स्कूल के ऊपर विमान न गिरे। फिलहाल बताया जा रहा है कि पायलट की मौत हो चुकी है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ढाका के स्कूल में जो विमान क्रैश हुआ है ये मेड इन चाइना था। ऐसे में इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है और कट्टरपंथियों का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं। मेड इन चाइना के सामान पर वैसे भी भरोसा करना आसान नहीं होता है। ऐसे में तकनीकी खराबी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। भारत और ढाका में हुए विमान हादसे का कनेक्शन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भारत में बैठी हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं और मजलिस पीएम यूनुस के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फिर से शेख हसीना को बांग्लादेश लाने की मांग उठ रही है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी फिर से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का भी खास रोल है। गुजरात के अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था उसमें तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है, सिर्फ ब्लैक बॉक्स में मिली पायलट की रिकॉर्डिंग है, जिससे पता चलता है कि किसी ने फ्यूल को बंद किया था। किसने बंद किया इसकी जानकारी किसी के पास अभी तक नहीं है। इन दोनों हादसों में सबसे खास बात यह है कि भारत में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में प्लेन क्रैश हुआ, जबकि बांग्लादेश में स्कूल के कैंपस में। ढाका में हुए विमान हादसे के वक्त पायलट क्या कर रहे थे और उस दौरान क्या हुआ था, ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसका कनेक्शन भारत के विमान हादसे से भी हो सकता है। इस बात की आशंका है कि जिस तरह से दुनिया एडवांस हो रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिमोट से या फिर किसी डिवाइस से ऐसे विमान हादसे कराए जा सकते हैं, जैसा कि इजराइल ने लेबनान में पेजर अटैक कराया था। क्योंकि भारत सहित ज्यादातर देश बाकी देशों से ही विमान खरीदते हैं, ऐसे में ये कितना सुरक्षित है इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत में जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था उसे बोइंग कंपनी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित विमान बनाने का दावा करती है, भारत के विमान हादसे के दौरान ऐसा दावा किया गया था कि तुर्की का हाथ हो सकता है। इसलिए इस हादसे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि विमान के पायलट ने मदद भी मांगी थी, लेकिन समय रहते मदद नहीं दी गई। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। विमान हादसे के पीछे का जो पैटर्न दिख रहा है, क्या आपको भी लगता है कि इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है? अपनी राय आप जरूर दें।